श्री कृष्ण। राधे राधे भक्तों। नया साल सबके लिए एक जैसा नहीं होता। किसी के लिए खुशियां लेकर आता है और किसी के लिए वही पुरानी परेशानियां। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग नया साल यूं ही गुजर जाने देते हैं और कुछ लोग अपनी किस्मत बदल लेते हैं। नया साल 2025 बीत जाने और 2026 आ जाने से नहीं आता। नया साल तब आता है जब आपके जीवन की दरिद्रता टूटती है, जब आपके घर की तिजोरी का ताला खुलता है, जब वर्षों से अटके हुए काम एक के बाद एक अपने आप बनने लगते हैं। और आज मैं आपसे जो कहने जा रहा हूं उसे हल्के में बिल्कुल भी मत लेना, क्योंकि ये वही गुप्त रहस्य है जिसे हमारे बुजुर्ग चुपचाप करते थे और देखते ही देखते उनका जीवन बदल जाता था। भक्तों, 1 जनवरी 2026 नया साल का पहला दिन है। लोग केक काटेंगे, पार्टी करेंगे, घूमने जाएंगे, लेकिन मेरी माताओं बहनों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग चुपचाप नया साल गौ माता के चरणों में शुरू करते हैं, उनके जीवन में पैसा क्यों रुकता है? क्यों उनके घर में कभी खालीपन नहीं आता? क्यों उनका बैंक बैलेंस घटता नहीं बल्कि बढ़ता ही जाता है? भक्तों, आज मैं आपको वही बताने जा रहा हूं, लेकिन ध्यान रखना, ये उपाय सुनने में जितना छोटा है असर में उतना ही बड़ा है। और अगर आपने इसमें जरा सी भी लापरवाही कर दी तो वही उपाय निष्फल भी हो सकता है। इसलिए मेरी बात को आखिरी शब्द तक सुनना। भक्तों, 1 जनवरी 2026 को जब पूरा संसार सोकर उठेगा तब ब्रह्मांड की ऊर्जा एक नए चक्र में प्रवेश करेगी और इस दिन जो पहला पुण्य कर्म किया जाता है वही पूरे साल की दिशा तय करता है। और यही कारण है कि शास्त्रों में कहा गया है, वर्ष का पहला सूर्योदय गौ सेवा और दान से प्रारंभ किया जाए तो लक्ष्मी स्वयं उस घर में वास करने लगती है। भक्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वह कौन सी चीज है जो इतनी छोटी होकर भी इतना बड़ा चमत्कार कर सकती है। तो मेरी माताओं बहनों, वह चना और गुड़। जी हाँ, साधारण सा चना और गुड़, लेकिन सही विधि, सही भाव और सही समय पर गौ माता को अर्पित किया गया। चना और गुड़ आपके जीवन से जन्मों जन्मांतर की गरीबी को जड़ से उखाड़ सकता है। भक्तों, शास्त्रों में चने को गुरु का प्रतीक माना गया है और गुड़ को सूर्य और लक्ष्मी का प्रतीक। और जब ये दोनों एक साथ गौ माता को अर्पित किए जाते हैं तो गुरु की कृपा, सूर्य का तेज और लक्ष्मी का वास तीनों एक साथ व्यक्ति के जीवन में प्रवेश करते हैं। मेरी माताओं बहनों, जरा सोचो, अगर आपके गुरु मजबूत हो जाए, अगर आपके सूर्य बलवान हो जाए और अगर लक्ष्मी प्रसन्न हो जाए तो फिर कौन सी ताकत है जो आपको आगे बढ़ने से रोक सकती है? भक्तों, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी गलती होती है जिसे 90% लोग कर देते हैं और फिर कहते हैं कि उपाय काम नहीं किया। मेरी माताओं बहनों, ध्यान से सुनो, 1 जनवरी 2026 को ये उपाय चुपचाप करना है, किसी को बताना नहीं है, न घर वालों को, न पड़ोसियों को, ना सोशल मीडिया चिड़िया पर दिखावा करना है, क्योंकि ये उपाय दिखावे के लिए नहीं है, ये उपाय भाग्य बदलने के लिए है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर लेना है। अगर संभव हो तो ठंडा पानी, नहीं तो गुनगुने पानी से स्नान करो और स्नान के बाद भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और गौ माता का मन ही मन स्मरण करो। कोई बड़ी पूजा नहीं करनी, कोई भारी मंत्र नहीं बोलना, बस मन से इतना कहना है, हे प्रभु, हे गौ माता, मेरे जीवन की दरिद्रता दूर कर दो, मेरे कर्मों के ताले खोल दो। इसके बाद एक मुट्ठी काले चने या देसी चने लो। ध्यान रखना, भीगे हुए चने नहीं, कच्चे सूखे चने, और उसके साथ थोड़ा सा गुड़ लो। गुड़ शुद्ध होना चाहिए, केमिकल वाला नहीं। फिर इन दोनों को अपने दाहिने हाथ में लेकर
गौ माता के पास जाओ। और मेरी माताओं बहनों, यहाँ सबसे जरूरी बात सुनो, गौ माता को ये चना और गुड़ सीधे हाथ से नहीं फेंकना है, प्यार से जमीन पर रखकर अपने हाथ से खिलाना है। और खिलाते समय गौ माता की आंखों में देखना है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं गौ माता की आंखों में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। और जब वो आपको देखती है तो आपकी प्रार्थना सीधी ऊपर तक पहुंचती है। भक्तों, चना और गुड़ खिलाने के बाद गौ माता के सिर पर हल्के से हाथ फेरना है और उनके चरणों को स्पर्श करना है। अगर संभव हो तो 7 परिक्रमा कर लो और हर परिक्रमा में मन ही मन कहना है, माता मेरे घर में कभी धन की कमी ना हो, मेरे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, मेरे कर्म शुद्ध हो जाए। मेरी माताओं बहनों, यकीन मानो, जिस दिन आपने ये सही भाव से कर लिया, उस दिन से आपके जीवन में छोटे छोटे चमत्कार शुरू हो जाएंगे। एपादीक्षा, पहले आपको संकेत मिलेंगे, कहीं से रुका हुआ पैसा वापस आएगा, कहीं से अचानक अवसर मिलेगा, कहीं ऐसा काम बनेगा जिसकी आपने उम्मीद छोड़ दी थी, और धीरे धीरे वही चमत्कार बड़े रूप में बदलने लगेंगे। लेकिन ध्यान रखना, एक बहुत बड़ी भूल मत करना, वो ये है कि चना और गुड़ खिलाकर पीछे मुड़कर तुरंत मत देखना और किसी से बात मत करना, चुपचाप वहां से निकल आना है, क्योंकि यह उपाय मौन का है, ऊर्जा का है, और मौन में की गई साधना ही सबसे ज्यादा फल देती है। भक्तों, बहुत से लोग पूछते हैं कि सिर्फ चना और गुड़ ही क्यों? तो मेरी माताओं बहनों, इसका रहस्य भी समझ लो। चना मेहनत का प्रतीक है और गुड़ मिठास का। जब मेहनत में मिठास जुड़ जाती है तब जीवन में स्थायी धन आता है, और गौ माता वह माध्यम है जो इस ऊर्जा को स्वीकार करके आपके भाग्य में प्रवाहित कर देती है। शास्त्रों में कहा गया है, जिस घर में गौ सेवा होती है वहां लक्ष्मी को दरवाजे से लौटने की अनुमति नहीं होती, वह मजबूर होकर अंदर आती है और वहीं बस जाती है। भक्तों, 1 जनवरी 2026 का दिन इसलिए भी विशेष है क्योंकि इस दिन नए वर्ष का पहला गुरुवार प्रभाव सक्रिय रहेगा, और गुरुवार को चना और गुड़ का दान गुरु को मजबूत करता है, और मजबूत गुरु व्यक्ति को राजा बना देता है। चाहे वह पद का राजा ना बने, लेकिन धन का राजा जरूर बनता है। मेरी माताओं बहनों, अब जरा ध्यान से सुनो। अगर आपने यह उपाय हंसी मजाक में किया, अगर मन में शक रखा, अगर सोचा कि देख लेते हैं काम करता है या नहीं, तो ये उपाय आधा ही फल देगा। लेकिन अगर आपने पूरे विश्वास के साथ किया तो 1 महीने के अंदर अंदर आपको खुद लगेगा कि हाँ, कुछ बदल रहा है, और 3 महीने के अंदर अंदर आपके घर में धन की आवक ऐसी होगी कि आप खुद चौंक जाओगे। भक्तों, ये कोई कहानी नहीं है, ये अनुभवों से निकला हुआ सत्य है। हमारे गांवों में आज भी बुजुर्ग नया साल गौ सेवा से शुरू करते हैं, और देखो उनके घरों में कभी भूखमरी नहीं आती, कभी हाथ खाली नहीं रहते। मेरी माताओं बहनों, एक बात और गांठ बांध लो, चना और गुड़ गौ माता को खिलाने के बाद उसी दिन किसी भूखे को भी कुछ मीठा जरूर खिलाना। इससे उपाय की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। और अगर संभव हो तो उस दिन किसी को अपशब्द मत बोलना, किसी से झगड़ा मत बोलना, क्योंकि जिस दिन आप लक्ष्मी को बुला रहे हो उस दिन क्रोध और अहंकार उन्हें दूर भगा देता है। भक्तों, अंत में बस इतना ही कहना चाहता हूं कि 1 जनवरी 2026 को अगर आपने एक छोटा सा काम कर लिया, चुपचाप गौ माता को चना और गुड़ खिला दिया, तो समझ लो आपने पूरे साल की नींव मजबूत कर ली। और फिर देखना कैसे धीरे धीरे गरीबी आपके जीवन से विदा ले लेगी और धन आपके घर में
मेहमान बनकर नहीं बल्कि सदस्य बनकर रहने लगेगा। मेरी माताओं बहनों, ये बात जितनी सरल है उतनी ही गहरी है। इसे याद रखना और करना जरूर, क्योंकि मौका बार बार नहीं आता। नया साल हर साल आता है, लेकिन भाग्य बदलने वाला नया साल बहुत कम आता है। और 1 जनवरी 2026 वही दिन है। मेरी माताओं बहनों, अगर आपने यहाँ ध्यान भटका लिया तो वही गलती कर बैठोगे जो हजारों लोग हर साल करते हैं और फिर कहते हैं कि उपाय किया था लेकिन फायदा नहीं हुआ। मेरी माताओं बहनों, जरा सोचिए, जब आप 1 जनवरी 2026 को चुपचाप गौ माता को चना और गुड़ खिलाते हो तो उस समय सिर्फ आप और गौ माता नहीं होते। उस समय अदृश्य रूप से स्वयं श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी और आपके पितृ भी वहां उपस्थित होते हैं। शास्त्रों में साफ लिखा है, वर्ष के पहले दिन गौ माता को मीठा और अन्न अर्पित करने से पितृ तृप्त होते हैं, और जब पितृ प्रसन्न होते हैं तो घर में आने वाली हर रुकावट अपने आप हटने लगती है। बहुत लोग जीवन भर मेहनत करते हैं लेकिन पैसा टिकता नहीं आता है और चला जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण पितृदोष और गुरु दोष होता है। और मेरी माताओं बहनों, चना और गुड़ इन दोनों दोषों को एक साथ शांत करने की शक्ति रखते हैं, लेकिन शर्त वही है, भाव शुद्ध होना चाहिए। मन में लालच नहीं बल्कि कृतज्ञता होनी चाहिए। भक्तों, अब यहाँ एक और रहस्य जान लो जिसे बहुत कम लोग बताते हैं। 1 जनवरी के दिन जब आप गौ माता को चना और गुड़ खिलाकर वापस आते हो तो घर आकर सीधे बिस्तर पर मत बैठ जाना और ना ही मोबाइल उठाना। सबसे पहले अपने घर के मुख्य दरवाजे पर थोड़ा सा पानी डाल देना है और मन ही मन कहना है, हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने गौ माता के माध्यम से मेरे जीवन में प्रवेश किया है वैसे ही इस घर में स्थायी रूप से वास करें। मेरी माताओं बहनों, ये छोटा सा काम आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को बाहर कर देता है और धन की ऊर्जा को भीतर बुला लेता है। अब ध्यान देना, अगर आपने ये उपाय कर लिया और उसी दिन शाम को शराब, मांस या तामसिक भोजन कर लिया तो समझ लेना आपने अपने हाथ से बने हुए फल को आधा कर दिया। इसलिए उस दिन सात्विक रहना बहुत जरूरी है। कम बोलना, मीठा बोलना और किसी जरूरतमंद को कुछ ना कुछ देना, ये 3 बातें अगर आपने जोड़ ली तो चना और गुड़ का असर कई गुना बढ़ जाता है। भक्तों, बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या ये उपाय सिर्फ 1 दिन का है? तो मेरी माताओं बहनों सुनो, 1 जनवरी 2026 को यह उपाय बीज की तरह बोया जाता है और उसके बाद अगर आप हर गुरुवार को या कम से कम महीने में 1 बार गौ माता को चना और गुड़ खिलाते रहो तो वह बीज वृक्ष बन जाता है और उस वृक्ष से पूरे साल धन के फल गिरते रहते हैं। लेकिन अगर आपने बीज तो बो दिया और बाद में उसे भूल गए तो फल आने में समय लगेगा। इसलिए निरंतरता बहुत जरूरी है। सूरज हाथ। भक्तों, अब यहाँ एक डराने वाली लेकिन सच्ची बात भी सुन लो ताकि गलती ना हो। कुछ लोग दिखावे के लिए, वीडियो बनाने के लिए या किसी को दिखाने के लिए गौ माता को चना और गुड़ खिलाते हैं और फिर उसी दिन किसी से झूठ बोलते हैं, किसी को धोखा देते हैं। ऐसे लोगों पर यह उपाय उल्टा भी पड़ सकता है, क्योंकि गौ माता केवल अन्न नहीं भाव स्वीकार करती है। अगर भाव में कपट है तो फल भी उल्टा हो जाता है। इसलिए मेरी माताओं बहनों, इस उपाय को पवित्र मानकर करना है। कोई दिखावा नहीं, कोई प्रचार नहीं, सिर्फ आप और आपकी किस्मत के बीच का सौदा है। यह भक्तों, अब मैं आपको वह संकेत बताता हूं जिनसे आप पहचान जाओगे कि उपाय ने काम करना शुरू कर दिया है। अगर उपाय सफल हुआ तो 7 दिनों के अंदर आपको कोई सपना आएगा जिसमें दूध, दही, सफेद वस्त्र या गाय दिखाई दे सकती है, या फिर अचानक पुराने मित्र या रिश्तेदार का फोन आएगा जिससे कोई लाभ की बात निकलेगी, या फिर कोई रुका हुआ पैसा बिना मांगे वापस आ जाएगा। ये सब संकेत हैं कि लक्ष्मी ने आपके जीवन